हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है, हाल ही में जारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलेंस इंडेक्स यानी कि गिरी 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 155वें स्थान पर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलेंस इंडेक्स, यह एक प्रमुख सूचकांक है जो निवेशकों, परिवारों और सरकारों को वैश्विक अस्थिरता को नेविगेट करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। इसे हेनले एंड पार्टनर्स ने अल्फा जियो के साथ मिलकर जारी किया है। अगर हम हेनले एंड पार्टनर्स की बात करें तो इसके द्वारा दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी जारी किया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर हम गिरी की बात करें, यह क्या है तो दोस्तों यह एक तरह का वैश्विक सुरक्षा कार्ड है जो निवेशकों को बताता है कि उनका पैसा दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा। यानी कि दोस्तों जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वह अलग अलग देशों में अपने जो है पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यह रिपोर्ट इसीलिए है कि किसी भी बिजनेसमैन को जो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको यह जो है निश्चित करता है कि किस देश में उसका पैसा जो है ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अगर हम सूचकांक के उद्देश्य और मूल्यांकन की बात करें तो यह इंडेक्स 226 देशों का मूल्यांकन दो मुख्य मोर्चों पर करता है। कहने का मतलब यह है कि यह इंडेक्स सिर्फ यह नहीं देखता कि कोई देश कितना अमीर है, बल्कि यह दो महत्वपूर्ण बातें जो है देखता है। वह कौन कौन सी बातें हैं तो इसमें सबसे पहले दोस्तों वह देखता है जोखिम। कहने का मतलब है किसी देश का युद्ध, जलवायु झटके और नियामक अनिश्चितता जैसे आंतरिक और बाहरी संकटों के प्रति जोखिम। मतलब दोस्तों आर्थिक मंदी, युद्ध या अचानक कोई नया कठोर कानून आने की संभावना उस देश में कितनी है, इस बात को देखा जाता है। और दूसरे की बात करें तो दूसरा है दोस्तों लचीलापन, यानी कि शासन, नवाचार, बुनियादी ढांचे और संस्थागत गुणवत्ता के माध्यम से संकटों से निपटने और उनसे उबरने की उसकी क्षमता। यानी कि दोस्तों यह हिस्सा जो है यह क्या देखता है तो यह हिस्सा देखता है कि अगर कोई संकट आ जाए उस देश पर तो वह देश अपनी मजबूत व्यवस्थाओं जैसे कानून व्यवस्था, अच्छी सड़कें, आधुनिक तकनीक और स्थिर सरकार के दम पर उस झटके को झेलकर कितनी जल्दी से सामान्य स्थिति में लौट सकता है। तो इस बात को भी देखा जाता है। और दोस्तों यह इंडेक्स निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों को दर्शाता है और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए शासन, नवाचार और बुनियादी ढांचे के महत्व को जो है उजागर करता है। अगर हम इस इंडेक्स में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत को इस वैश्विक इंडेक्स में 155वां स्थान मिला है। यह रैंकिंग दर्शाती है कि भारत अभी भी निवेशकों के लिए उच्च जोखिम वाला देश है, जबकि उसकी संकटों से उबरने की क्षमता जो है वह मध्यम श्रेणी की है। यानी कि जो भारत है वहां पर दोस्तों जो जोखिम है वह उच्च है, यानी कि बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे उबरने के लिए दोस्तों वह मध्यम श्रेणी में आता है, यानी कि इससे थोड़ा सा ठीक कंडीशन में आता है। और इस रैंकिंग में अगर हम सर्वश्रेष्ठ देशों की बात करें तो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क आते हैं। यानी कि दोस्तों ये देश छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनका शासन इतना मजबूत और नवाचार इतना उन्नत है कि उनमें जोखिम बहुत कम है और संकट झेलने की जो क्षमता है वह बहुत ज्यादा है। यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ देश हैं इस रैंकिंग में, इसमें दोस्तों जो जोखिम है वह बहुत ही कम है, यानी कि ना के बराबर है। और अगर कोई भी जोखिम आ भी गया तो उससे उबरने के लिए दोस्तों यह पूरी तरह से जो है तैयार है। अगर हम कम सुरक्षित देशों की बात करें तो इसमें भारत आता है और दोस्तों इसमें यूएसए आता है। कहने का मतलब दोस्तों अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो भारत
जैसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उच्च जोखिम और मध्यम लचीलेपन के कारण पिछड़ती हैं, जैसे खराब बुनियादी ढांचा, जटिल कानून। इसके बावजूद वहीं अगर हम अमेरिका जैसे विकसित महाशक्ति की भी बात करें तो यहां भी दोस्तों राजनीतिक अस्थिरता के कारण शीर्ष पर नहीं है। यानी कि दोस्तों अमेरिका जैसे देश भी इतने जो है उनकी अर्थव्यवस्था इतनी तगड़ी है, फिर भी दोस्तों ऐसे भी देश जो है 32वें स्थान पर हैं। इसी प्रकार से अगर हम G7 अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की बात करें तो इसमें यूनाइटेड किंगडम, जापान और इटली भी मध्य रैंक पर हैं। यह साबित करता है कि प्रभावी शासन, नवाचार और अनुकूलन क्षमता भूगोल या सैन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ अगर ब्रिक्स देशों की बात करें, ब्रिक्स देशों की, तो इसमें दोस्तों जो इसके मूल सदस्य हैं, जैसे चीन इसमें दोस्तों सबसे आगे है, इसका जो स्थान है वह 49वां है। रूस 94 स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका 145वें स्थान पर है। ब्राजील 150वें स्थान पर है। और ब्रिक्स देशों में दोस्तों जो भारत है वह सबसे निचले पैदान पर है, 155वें स्थान पर है। और अगर हम इस रिपोर्ट में सबसे नीचे स्थान के देशों की बात करें तो इसमें दक्षिण सूडान, लेबनान, हैती, सूडान और पाकिस्तान जैसे देश इसमें जो है आते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम दोस्तों इस इंडेक्स का दोस्तों जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, इंडेक्स का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि निवेश की सुरक्षा देश के आकार या उनकी विशाल जीडीपी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि बुद्धिमान शासन और नवाचार पर निर्भर करती है। इसी के साथ दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।